स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है कावेरी रिवर के वाटर शेयरिंग के बारे में। कर्नाटका को जो डायरेक्शन इश्यू किया गया था तमिलनाडु को वाटर रिलीज करने के रिगार्डिंग में, तो जो रिलीज किया गया वाटर है वो तमिलनाडु के वहाँ पे पहुँचेगा, उसके बारे में इस न्यूज़ के अंदर मेंशन किया गया है। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डैम्स के बारे में मेंशन किया गया है, तो हो सकता है यूपीएससी आपसे किसी स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछे कि ये जो डैम है इस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, यहाँ पे ये सिचुएटेड है। या हो सकता है मेजदा कॉलम के अंदर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कुछ डैम्स वहाँ पे मेंशन कर दिए जाएं, रिलेटेड जो रिवर्स हैं वो पेयर के अंदर में मेंशन हो और जो करेक्ट पेयर हैं उनको आपको चूज करना हो। तमिलनाडु के वहाँ पे कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड एक डैम है जिसका नेम है मैटूर डैम, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है कि मैटूर डैम के वहाँ पे ये जो रिलीज किया गया वाटर है वो पहुँचेगा। तमिलनाडु के एरिया के अंदर में आप देखिए कि कावेरी रिवर का जो कोर्स है वो ड्राई कंडीशन के अंदर था, तो कोर्स के द्वारा भी कुछ वाटर है उसको एब्जॉर्ब है वो किया गया है। कावेरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, किस एरियाज में वो फ्लो करता है, उन सभी के बारे में हमने लास्ट 1-2 डेज के दौरान में रीड किया है। एक बार उनको फिर से हम रिवाइज करते हैं। वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ पे वेस्टर्न घाट के अंदर में, और उसी ब्रह्मगिरी हिल्स के वहाँ पे ताल कावेरी नाम की एक जगह है जहाँ से कावेरी रिवर है वो ओरिजिनेट करती है। अब ये जो ताल कावेरी नाम की जो जगह है वो कर्नाटका के अंदर में है, केरल के वहाँ पे नहीं है। केरल को इसका जो पार्टी क्यों माना जाता है जब भी कावेरी के वाटर शेयरिंग के बारे में डिस्कशन होता है, क्योंकि आप देखिए कि कावेरी रिवर का कुछ ट्राइब्यूटरी हैं उनका जो फ्लो है वो केरल के वहाँ से होता है और वो बाद में वो कावेरी रिवर को ज्वाइन है वो किया करते हैं। तो इस वजह से केरल भी वहाँ पे वाटर शेयरिंग के फॉर्मूला के अंदर में एज ए पार्टी के रूप से एग्जिस्ट करता है। तो कुर्ग का वो एरिया है कर्नाटका में जहाँ से ओरिजिनेट करती है, उसके बाद में आप देखिए कि इसका जो फ्लो है वो तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के वहाँ पे आपको मिलेगा। और आपको याद रखना है पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो भी इसका वाटर शेयरिंग का जो पार्टी है उसके रूप से एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होना चाहिए कि किस एरिया के अंदर में अपना जो वाटर है उसको ये ड्रेन किया करती है, किस वाटर बॉडी के अंदर में, क्या अरेबियन सी के वहाँ पे ड्रेन किया जाता है या बे ऑफ बंगाल के अंदर में। तो हमारा जो मैक्सिमम रिवर है वेस्टर्न पार्ट से ओरिजिनेट करती हैं पेनिनसुलर इंडिया के अंदर में, और उनका जो फ्लो है वो ईस्टर्न पार्ट में होता है, क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर पार्ट है वो लिटिल बिट टिल्टेड है। टिल्टेड होने की वजह से इस तरीके से एक नेचुरल फ्लो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी रिवर्स ऐसे ही फ्लो करती हैं, कुछ ऐसी भी रिवर हैं जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में फ्लो किया करती हैं, बट उनका जो लेंथ है वो काफ़ी स्मॉलर लेंथ हुआ करता है और इसी वजह से आप देखिए कि उनके द्वारा डेल्टा फॉर्मेशन है वो भी नहीं किया जाता है। तो कावेरी अपना जो वाटर को ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल के अंदर में, पुहार नाम की एक जगह है, पोम पुहार उसको प्रेजेंट समय में बोला करते हैं। अर्ली चोलाज के समय में आपने रीड किया होगा, कुछ उनके पोर्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। एवरी डायनेस्टी के जो पोर्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो हुआ करते थे। यूपीएससी भी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा करता है। तो जो पुहार पोर्ट है वो चोलाज का हुआ करता था, उसी सिटी का जो मॉडर्न नेम है वो पोम्प पुहार उसको बोलते हैं, जहाँ पे आप देखिए कि अपना ड्रेनेज को करते हुए ड्रेन करते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर में मर्ज किया करती है। तो ये कावेरी रिवर का बेसिक हमने देखा। मेटूर नाम का जो यहाँ पे डैम है उसके बारे में हमने देखा। इसके अलावा स्टूडेंट कर्नाटका का एक और प्रोजेक्ट है कि जो ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करने के लिए मेकेडाटू प्रोजेक्ट है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाए, और कर्नाटका के वहाँ पे जो पार्टीज़ का मीटिंग हुआ है, कावेरी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो लिटिल बिट बेटर कंडीशन में हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल है कुछ पार्ट्स के अंदर में रिसीव हुआ है। हैवी रेनफॉल रिसीव हुआ है तो वाटर का जो डिमांड है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। इस समय जो खरीफ का जो क्रॉप वहाँ पे आप देखिएगा एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर में है, तो वो जो रिवर वाटर के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करेगा। वो मानसून के वाटर से ही उनका जो जो वहाँ पे इरिगेशन के लिए जो वाटर है वो यूज होगा। तो इस तरीके से लिटिल बिट बेटर सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व किया गया। मेकेडाटू प्रोजेक्ट है जो कि ड्रिंकिंग पर्पस से उसको बनाया गया है। और अभी रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर का भी एक स्टेटमेंट आया था कि कर्नाटका को इस तरीके से कोई कोई प्रोजेक्ट अगर बनाना है कावेरी के ऊपर में, तो उनको कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, एनओसी उनको नहीं चाहिए। जो अलग से जो स्टेट हैं कावेरी वाटर शेयरिंग का जो पार्ट हुआ करते हैं उनके साथ में,
उसी के रिगार्डिंग में तमिलनाडु का एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने कोर्ट के वहाँ पे पिटीशन को फाइल किया है कि उनसे भी कंसेंट चाहिए जब भी कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाया जाए। और स्टूडेंट्स, जब कोई डिस्ट्रेस का सिचुएशन है कि वाटर शेयरिंग का ज़रूरत है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ है, इरिगेशन के पर्पज़ से भी चाहिए, और भी काफ़ी सारा आप देखिए कि जो डेली पर्पज़ के रिगार्डिंग में भी वाटर का जो नीड है वो ज़रूरत है। तो जब जब ऐसा कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन है कि मानसून का कंडीशन ऐसा है, काफ़ी कम बारिश वहाँ पे रिसीव होगा, तो कैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ में कोऑपरेट करे, और कावेरी के इस सिचुएशन में क्या यहाँ पे एक प्रपोजल प्लान है वो होना चाहिए। तो प्रपोजल प्लान है वो डिस्ट्रेस प्लान को यहाँ पे लाना चाहिए। डिस्ट्रेस प्लान एक फ्रेम करते हुए कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होगा, बारिश कम रिसीव होगा, तो उस दौरान के अंदर में वाटर शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या यहाँ पे रहेगा। एडिटोरियल के अंदर में इस पॉइंट के बारे में मेंशन किया गया है। हैवी रेनफॉल के बारे में हमने देखा जो केरल के वहाँ पे भी हुई हैं, जिसमें कुछ नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हुई हैं, उनको यहाँ पे बताया गया। स्टूडेंट्स, काफ़ी बार आपने क्लाउड ब्रस्ट का एक टर्म है उसके बारे में रीड किया होगा कि बादल का फटना। तो हमारा जो डेफिनेशन है, जो डाटा है, वो क्या कहता है कि किस कंडीशन को हम बादल फटने का जो कैटेगरी है उसमें काउंट किया करते हैं। आप देखिए कि 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पे 1 आवर का कंडीशन के अंदर में 1 आवर कंडीशन के अंदर में 100 mm का बारिश है वो रिसीव हो। 100 mm का बारिश का मीनिंग ये है कि कोई भी एवरेज जो इंडियन सिटी है वो आप देखिए कि 1000 mm के आसपास जो बारिश है वो कंप्लीट मानसून के अंदर में रिसीव करता है। और कंप्लीट मानसून का जो बारिश है उसका 1/10 जो परसेंटेज है वो 1 आवर के अंदर में ही वहाँ पे हो जाए, तो उस कंडीशन को बादल फटने का जो कैटेगरी है उसमें काउंट करते हैं। कन्विक्शन का वो प्रोसेस है, कैसे आप देखिए कि जो वार्म एयर है वो राइज करता है, राइज करने के साथ में वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है। टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो आप देखिए कि हिली एरियाज़ के अंदर में स्लोप के थ्रू यहाँ पे जो एयर है वो राइज करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो बादल हैं वो प्रेजेंट है, ये कंडेंस होगा। कंडेंस होने के साथ साथ ये बादलों का जो एरिया है उसी के अंदर में आप देखिए कि एज ए ड्रॉपलेट के रूप से ये बनेगा। और इस तरीके से हैवी कंडीशन होता है कि उसको होल्ड करना एक क्लाउड के लिए पॉसिबल नहीं है। और जब काफ़ी बारिश होगा उस हिली एरिया में उसको क्लाउड ब्रस्ट बोलते हैं। और उसका जो डिस्ट्रैक्शन है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा हिली एरिया के अंदर में, क्योंकि एक तो वहाँ का स्लोप उस तरीके से है, वहाँ का जो कंस्ट्रक्शन का जो आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिव इलीगल कंस्ट्रक्शन भी इंक्रीज हुआ है हमारे जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे। इलीगल किस तरीके से, जैसे होटल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे लोग विजिट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सडन वे के अंदर में कंटिन्यूस जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं और वो डैमेज भी करते हैं, काफ़ी बार वो डैमेज भी होते हैं इस तरीके से हैवी रेनफॉल के दौरान में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव है। प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव ये है कि हमें जो ड्रग अब्यूज़ है उसको कर्ब करना है। इंडियन यूथ को एक ड्राइव के रिगार्डिंग में मोटिवेट किया गया कि जो विकसित भारत है, विकसित भारत का विजन अगर हमें अचीव करना है तो जो यूथ पॉपुलेशन है उसका भी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज़रूरी है। हमारा टारगेट है कि 2047 के समय में हम विकसित भारत का जो विजन है उसको यहाँ पे अचीव करें। तो ड्रग अब्यूज़ को कर्ब करने के लिए पीएम सर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप देखिए कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डाटा है वो यहाँ पे नहीं मेंशन है, बट एज ए इनिशिएटिव आप इसको याद रखना चाहिए आपको, जो कहीं आंसर के अंदर में आप कोट कर सको। नेक्स्ट आप देखिए कि एक पैसेंजर फेरी के अंदर में एक इंसिडेंट हुआ है और इंसिडेंट के अंदर में कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ये जो इंसिडेंट है वो इंडोनेशिया के वहाँ पे मदुरा आइलैंड है, मदुरा नाम से एक आइलैंड है जो ईस्टर्न जावा के वहाँ पे सिचुएटेड है। उस एरिया के अंदर में आप देखिए कि ये जो फायर हुआ है पैसेंजर फेरी के अंदर में, और उसके बाद में इस तरीके से कैजुअलिटीज़ हुआ। तो कहाँ पे हुआ है स्टूडेंट्स? इंडोनेशिया के वहाँ पे। एक होमवर्क आपको दे देते हैं, क्या इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है क्या? क्या इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का जो मेंबरशिप एक्सपेंड हुआ है इसका नया मेंबर के रूप से बना है क्या इंडोनेशिया यहाँ पे? ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना। वेस्ट एशिया के बारे में है, यूएस के प्रेसिडेंट का एक क्लेम है कि यहाँ पे जो प्रपोजल है, जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हुआ है। अब यूएस का फोर्सेज अटैक ना करें, बट ये सिचुएशन हमने काफ़ी बार देखा है कि वहाँ पे अटैक होगा, फिर कुछ समय के लिए अटैक रोक दिया जाएगा, फिर से अटैक वहाँ पे कैरी आउट होगा। तो ऐसा जो स्ट्रेटजी होता है उसके बारे में आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर रीड किया होगा। स्ट्रगल करना, फिर ट्रूस करना, फिर स्ट्रगल को कैरी आउट करना।
तो ये जो स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये किसका था? क्या एम के गांधी का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था क्या? वहाँ पे स्ट्रगल का मीनिंग ये है कि एम के गांधी जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट को अपना मेन, जो आप देखिए कि कोर ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा था कि जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली होना चाहिए। यहाँ पे जो हम रीड करते हैं वो है अटैक के बारे में, कि स्ट्राइक करना, एक दूसरे के अगेंस्ट में मिसाइल का जो स्ट्राइक करना। तो यहाँ पे कहा है कि डील कंप्लीट हुआ है बट अभी उसका कोई प्रपोजल नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक मेन आप देखिए कि पॉइंट है कि यूएस चाहता है कि ये यहाँ पे ओपन रहे। ईरान इसके ऊपर में अपना कुछ कंट्रोल है उसको सेटअप करना चाहता है। मानसून का कंडीशन है वो बेटर नहीं है, इस साल काफ़ी कम बारिश रिसीव हुआ है। काफ़ी कम बारिश रिसीव हुआ है तो आप देखिए किसकी वजह से, जो एग्रीकल्चर के एरिया हैं, एग्रीकल्चर में बेसिकली जहाँ पे पंप्स को यूज किया जाता है वाटर को निकालने के लिए और फिर इरिगेशन के लिए। तो आप देखिए जो पंप है वो डीजल के ऊपर में भी चलते हैं, तो पेट्रोल और डीजल का जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हुआ है जुलाई के समय में। इवन कोल का भी जो आप देखिए कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि मानसून बेटर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो कंटिन्यूस उसी तरीके से है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। बट एलपीजी का जो यूज है वो यहाँ पे लो लेवल के ऊपर में है, उतना उतना इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि जिस तरीके से डिक्लाइन भी किया गया एलपीजी का प्राइस, बट स्टिल जो कंजप्शन जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं है। क्या यहाँ पे पाइप गैस सप्लाई का यूज़ करना एक रीज़न है? तो पाइप गैस सप्लाई का यूज़ करना भी एक रीज़न हो सकता है। और भी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। एग्जाम से रिलेटेड कोई फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ एक सिचुएशनल थिंग्स हैं कि मानसून बेटर नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर में भी जो डीजल यूज होगा, जो वाटर पंप्स के अंदर में आप देखिए कि डीजल को यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज होगा तो कोल का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हरियाणा के अंदर में एक छोटा सा टाउन है, टाउन तो नहीं है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है, जिसको बोला करते हैं भिवानी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। अब ये जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है इसको इंडिया का मिनी क्यूबा बोलते हैं। मिनी क्यूबा का मीनिंग क्या होता है? क्यूबा के अंदर में आप देखिए कि क्यूबा नाम का जो कंट्री है वहाँ पे काफ़ी अच्छे जो बॉक्सर हैं वो निकला करते थे कभी। तो उसी तरीके से अभी कॉमनवेल्थ का जो टूर्नामेंट हुआ उसमें जो 5 गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो हरियाणा के इसी टाउन एरिया से, वहीं पे उन्होंने ट्रेन किया था अपने आप को, तो उसके बारे में बताया। तो हमारा एक स्पोर्ट्स एरिया है जो किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा बेटर उन्होंने परफॉर्म किया है। और इसी आप देखिए कि भिवानी का ही ये जो जो ट्रेनिंग का एरिया है, इसी से ही 2008 का जो बीजिंग के अंदर में जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो बेसिकली मेडल जीते थे बॉक्सिंग के अंदर में, जो विजेंदर सिंह हैं वो इसी एरिया से निकले हैं। और उन्हीं के बाद में आपको बॉक्सिंग के अंदर में मोर जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिकंदराबाद है उसके बारे में मेंशन है। वहाँ पे आप देखिए कि एक जो महाकाली जो गोडेस हैं उनको वर्शिप किया जाता है, उनको वर्शिप किया जाता है एक ब्रास का जो वेसल है उसको यूज करते हुए। तो इसको बोला करते हैं उज्जैनी महाकाली बोनालू के नाम से इसको बोला करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी लो हैं यहाँ से। फिर आप देखिए कि जो टोबैको के जो फार्मर हैं, जो तम्बाकू जो उगाया करते हैं जो फार्मर, उनको सपोर्ट देने का एक इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पे चलाया गया है। अब यहाँ पे टोबैको फार्मर्स को सपोर्ट दिया जाएगा, 50,000 का जो पैसा होगा उनको 2 ईयर के लिए, और उसको रीपे कर सकते हैं 2 ईयर के बाद के अंदर में। कुछ यहाँ पे जो जो प्रोक्योर करेंगे जो टोबैको के बारे में, उसके बारे में भी कुछ पॉइंट है वो मेंशन है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, क्या इंडिया जो है वो टोबैको के प्रोडक्शन के अंदर में टॉप कंट्री के रूप से आता है? टॉप कंट्री नहीं है, हम सेकंड लार्जेस्ट हैं। सेकंड लार्जेस्ट किसके बाद में है? फर्स्ट नंबर के ऊपर में चाइना आता है, फर्स्ट नंबर पे चाइना है और उसके बाद में हम हैं यहाँ पे। सेकंड आप देखिए कि 1975 का वो समय है जब हमने टोबैको के रिगार्डिंग में जो टोबैको बोर्ड है उसको सेटअप किया था। टोबैको बोर्ड को सेटअप किया था, कहाँ पे सेटअप किया था स्टूडेंट्स? आंध्र प्रदेश के वहाँ पे जो गुंटूर का एरिया है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर में ही इसको वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है टोबैको बोर्ड का। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अभी एक रिसेंट जो हेल्थ का एक रिपोर्ट बताता है कि हमारे कंट्री के अंदर में टोबैको एपिडेमिक है वो हो सकता है। टोबैको एपिडेमिक का मीनिंग क्या है कि इसका एक लार्जेस्ट एक हेल्थ का इम्पैक्ट ये कर सकता है। कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? तो आपने भी नोटिस किया होगा 2020 में जब इसे कोविड के बाद में इंस्टाग्राम के ऊपर में रील्स का यूज होना, आप देखिए कि जो स्मोकिंग का जो कल्चर है वो इंक्रीज हुआ है। स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो हुक्का का एक कल्चर हुआ करता है वो इंक्रीज हुआ है।
वैसे तो हरियाणा राजस्थान के अंदर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वे में रूरल एरियाज़ में ये यूज होता था। बट आप देखिए कि जो रूरल एरिया में जो पहले के समय जो लोग यूज किया करते थे उनका जो हेल्दी डाइट भी होता था कि जो जो वो कंज्यूम जो करते थे फूड, वो बेसिकली प्योर हुआ करता था। इस तरीके से उनके द्वारा इसका जो यूज भी होता था, हेल्दी उनका जो डाइट होने की वजह से हेल्थ के ऊपर में ज़्यादा इम्पैक्ट है वो नहीं होता था। प्रेजेंट समय का सिचुएशन क्या है, एक तो इसका जो हुक्का कल्चर का यूज इंक्रीज हुआ है, तंबाकू का यूज इंक्रीज हुआ है। सेकंड, आप देखिए कि जो डाइट है वो भी हेल्दी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी कम है। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये एक रिपोर्ट में बताया गया था। केरल के वहाँ पे जो जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, उनके अंदर में कोई प्राइवेट पर्सन के द्वारा इलीगल वे के अंदर में ऑनलाइन मैप्स के ऊपर में कुछ टैग कर दिया जाए, वहाँ पे कोई पिकनिक स्पॉट बता दिया जाए, तो उसको रिमूव किया जाएगा। उसका एक ड्राइव चलाया गया है केरल के द्वारा कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे जो गवर्नमेंट के अंडर में आया करते हैं, वहाँ पे इलीगल वे के अंदर में कोई जियो टैग ना किया जाए। किसी पर्सन को टूरिज्म के लिए वहाँ पे जो स्पॉट है वो नहीं दिखना चाहिए ऑनलाइन मैप्स के ऊपर में। फिर हेल्थ सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए कि कोई भी कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है, कोई भी कंट्री का जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसे बेटर परफॉर्म करता है, कि उस सिस्टम को कितना फाइनेंस प्रोवाइड किया गया है, फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरीके से है। फाइनेंशियल सपोर्ट, उस सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके विल पावर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। और कंट्री के जो लोग हैं उनका भी जो डिसिप्लिन है, सेक्टर से रिलेटेड अवेयरनेस है, वो भी यहाँ पे एक रोल प्ले करता है किसी भी सेक्टर के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंसिंग के बारे में बताया गया। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है जो जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अगर हमें अचीव करना है, तो जो लिस्ट और मीडियम जो इनकम कंट्रीज हैं, लिस्ट एंड मीडियम इनकम कंट्रीज हैं, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट बताता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अगर अचीव करना है, तो लिस्ट एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को यहाँ पे कम से कम आप देखिए कि जो बेंचमार्क है उसका पैसा खर्च करना होगा। जो प्रेजेंट समय में उनका सिचुएशन, हाफ ऑफ द बेंचमार्क वो पैसा खर्च करते हैं। बट अभी जो ये पैसा खर्च करने का जो डाटा है वो ये भी बताता है कि जो डेवलप कंट्री हैं, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं, उनका जो हेल्थ का जो पैसा खर्च होता था, और जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इनका जो पैसा खर्च होता था, इसमें जो डिफरेंस था जो ओवर द ईयर्स रिड्यूस हुआ है, ये क्या शो करता है कि जो लिस्ट एंड मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो कैचिंग अप सिचुएशन में है। उन्होंने अपना जो स्पेंडिंग है उसको यहाँ पे इंक्रीज है वो किया है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि कैसे हम इसको बेटर कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे बताया गया कि हेल्थ का जो सपोर्ट है, हेल्थ का जो एड है, एड जो है वो यहाँ पे एक प्रेशर सिचुएशन में है। यूएस के वहाँ पे भी कट हुआ है। हमारे यहाँ पे जो पैसा पैसा जो जो अलोकेट किया जाता है उतना यूटिलाइज ना होना, ये आपने स्कीम्स के अंदर में देखा होगा। तो हेल्थ का जो एड है वो अंडर प्रेशर सिचुएशन में है। हेल्थ एड जो है वो अंडर प्रेशर का सिचुएशन में है। सेकंड, आप देखिए कि राइट हेल्थ इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है कि राइट सेक्टर के अंदर में हेल्थ का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे किया जाए। बेटर गवर्नेंस अगर होगा तो बेटर हेल्थ को अचीव किया जाएगा। ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर में बताया गया कि कैसे हम हेल्थ का स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हुए बेटर हेल्थ सिस्टम है उसको यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज के बारे में है, जिन यूरोपियन कंट्रीज में आप देखिए कि जो हीट वेव का कंडीशन हुआ था वहीं पे ही वाइल्ड फायर का सिचुएशन है। तो वाइल्ड फायर के बारे में बताया गया है यूरोपियन कंट्रीज के वहाँ पे, जिसमें ज़्यादा लेवल पे ऊपर जो इम्पेक्टेड हैं वो स्पेन और फ्रांस हैं। फ्रांस के वहाँ का एक एक एरिया है जो कि आपने काफ़ी बार वहाँ पे आप देखिए कि पहले जब वहाँ पे स्लेव ट्रेड हुआ करता था, उस दौरान में एरिया न्यूज़ में हुआ करता था। उस एरिया का नाम क्या है? बोर्डियोक्स उस एरिया का नाम है। तो ये जो एरिया है ये आप देखिए कि अब ये जो वाइल्ड फायर है इसकी वजह से न्यूज़ के अंदर में है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो सट का सिचुएशन में क्यों है? एक तो स्टूडेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू स्कूल्स को रेशनलाइज करना, लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो उनको बोथ स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मर्ज करते हुए एक जगह चलाना। अब यहाँ पे पहले जो स्कूल इन द नाइबरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, जो ज़्यादा स्कूल खोल दिए गए थे नियर बाई हाउसेज के अंदर में, जो स्कूल खोले गए थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, तो उस कॉन्सेप्ट का एक आप देखिए कि उसके जस्ट अपोज ये रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट हो सकता है ड्रॉप आउट के जो नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। इस तरीके से ये बताया गया है कि ड्रॉप आउट के नंबर इंक्रीज होंगे,
टीचर्स को अगर नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो नहीं मिलेंगे तो वो टीचिंग किसको करवाएंगे। फिर उनको आप देखिए कि नॉन टीचिंग एक्टिविटीज़ में लगा दिया जाता है डाटा कलेक्शन के रिगार्डिंग में। तो ये कुछ स्कूल का जो सेटिंग होना, जो नंबर ऑफ जो पर्सन एनरोल हैं वो भी कम होना, ये कुछ रीजंस बताता है यहाँ पे। केरल के वहाँ पे आप देखिए कि एक जोनेटिक डिजीज है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रूप से है, जो 1987 में फर्स्ट समय डिटेक्ट हुआ था। ये उसका नेम है, ये उसका नेम है। क्यों मिलता है केरल के यहाँ पे, क्यों इस ये जो बैक्टीरियल डिजीज है उसका आउटब्रेक होता है। एक तो मानसून काफ़ी अच्छा रिसीव होता है केरल के वहाँ पे, काफ़ी अच्छा मानसून के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे ह्यूमिड कंडीशन का होना, ह्यूमिड कंडीशन के अलावा जो ट्रॉपिकल कंडीशंस का प्रेजेंस होना, इसी वजह से आपको काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं वो वहाँ पे मिलेंगी। जैसे आप देखिएगा अभी जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है उसका भी जो एक केस आया था। ब्रेन ईटिंग अमीबा के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे आपको डेट अदर जो वायरसेस हैं उनका भी जो आउटब्रेक है वो मिलता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो जो वहाँ का जो वेदर कंडीशन, ह्यूमिड कंडीशन, मानसून का अधिक बारिश, ट्रॉपिकल जो कंडीशंस होना, ये सब उसको रोल के अंदर में एक फैक्टर है वो यहाँ पे प्ले करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि आसाम के बारे में है। आसाम का जो फ्लड सिचुएशन को बताया गया कि उसको इम्प्रूव करने का कोशिश किया गया है। हमने अभी आप देखिए कि आसाम से रिलेटेड एक एक्टिविस्ट के बारे में भी रीड किया था जिनको कि NSA के अंडर में चार्ज किया गया था। उनको भी अपोजिशन का पार्टीज क्रिटिसाइज किए हैं, NSA उनके अगेंस्ट में इम्पोज करना। तो ये आसाम के बारे में है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो है लेपिडा टेरा के बारे में कि हमारे कंट्री है वो हॉट स्पॉट के रूप से है। बट अगर हम टोटल यहाँ पे लेपिडोटोरा के बारे में देखें तो 8.25% ऑफ जो यहाँ पे लेपिडोटोरा है जिसमें बटरफ्लाई और मोथ है उसका प्रेजेंस है। बटरफ्लाई और मोथ आप देखिए कि डेट एक इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम के रूप से काम करते हैं। हमारा जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पोलिनेशन का एक्टिविटी को कैरी आउट करना हो, इन सब के अंदर में इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। किस स्टेट ने अपना एक बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उसका बटरफ्लाई, स्टेट बटरफ्लाई अगर आपका हो स्टेट का, तो कमेंट सेक्शन में बताना। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट अभी आप देखिए कि उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया था, तो BNP नाम का पार्टी जो वहाँ पे पावर में है उन्होंने अपने कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे फाइनलाइज किया है, तो उसके बारे में ये मेंशन है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो बेसिकली आप देखिए कि मोरक्को से जो स्पेन के जो एनक्लेव हैं जहाँ पे माइग्रेशन हुआ था, तो वहाँ पे और भी कैजुअलिटी रिकॉर्ड हुई हैं, कुछ 4-5 नया बॉडीज़ हैं वो मिली हैं। एक साथ आप देखिए कि 60,000 के आसपास जो लोग हैं वो माइग्रेट किए थे इन नॉर्दर्न अफ्रीका के एरिया के अंदर में, स्पेन के जो एनक्लेव हैं वहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो फायर के बारे में है, वाइल्ड फायर के बारे में। तो यहाँ पे ग्रीस के बारे में बताया गया है कि ग्रीस के द्वारा कैसे आप देखिए कि वाइल्ड फायर को रोकने का कोशिश किया गया। ये किसी का डेथ हुआ है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। इजराइल ने स्ट्राइक किया, एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर में ये आपको सुसाइड बॉम्ब्स हैं वो देखने के लिए मिला करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अब यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा जा सकता है ब्रिटेन का वहाँ पे। और यूक्रेन के द्वारा स्ट्राइक किया गया है रसिया के कुछ रीजन्स के अंदर में, फिर रसिया इसका काउंटर स्ट्राइक करेगा। हमारे यहाँ पे कंट्री में साइंटिस्ट का प्रोड्यूस होना, आप देखिए कि साइंटिस्ट काफ़ी लार्जर नंबर में मिलते हैं, बट कैसे वो हमारे इंस्टीट्यूशंस में रिटेन नहीं कर पाते हैं। एक तो आप देखिए कि मनी का यहाँ पे एक वन ऑफ द इश्यू है कि जिसका गवर्नमेंट सैलरी होती हैं वो पे करता है, वो प्राइवेट सेक्टर के साथ में किसी तरीके से मैच नहीं करती हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ के अंदर में जो जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी कम होना, इस वजह से भी दूसरे सेक्टर्स के लिए चले जाते हैं। प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पे। उस तरीके का माहौल ना होना, माहौल का भी आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि इन्वायरमेंट कैसा है। अगर आपका कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है तो आप कम्पिटिटिव वहाँ पे सोचोगे। कंटिन्यूस आपका इन्वायरमेंट इस तरीके से है कि गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर कर लिया गया है, अब आप देखिए कि वर्क को डल वे के अंदर में, स्लोली वे में किया जाएगा, तो वो भी इम्पैक्ट करता है। इंस्टीट्यूशन का इन्वायरमेंट, वहाँ का जो कंपटीटर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फैसिलिटी कैसा है, फंडिंग कैसा है, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो जो रोल प्ले करते हैं मोर साइंटिस्ट को अप्रोच करने के लिए। और इसी वजह से रिटेन नहीं कर पाते हैं, हम स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है, प्राइवेट सेक्टर को वो ज्वाइन करते हैं या किसी अदर कंट्री के लिए चले जाते हैं। दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी